स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब कई सारे चार्जेस हैं, उसके चलते किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा उसको हमको कैलकुलेट करके देखना है। तो चलिए एक पॉइंट P मान लेते हैं। पॉइंट P से दूर कई सारे चार्जेस हैं, मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड सो ऑन Qn भी है। ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और इनके जो डिस्टेंस है रेस्पेक्टिवली हम लोग मान लेते हैं कि Q1 का डिस्टेंस R1, Q2 का डिस्टेंस R2, Q3 का डिस्टेंस R3 एंड सो ऑन Qn का डिस्टेंस Rn है। तो एक पॉइंट P हो गया और यहाँ पर कई सारे चार्जेस हैं, उनका डिस्टेंस दिया गया है। तो इस पॉइंट P पे जो टोटल पोटेंशियल V लगेगा ये सारे चार्जेस के पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं कि सभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है वो तो बराबर ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले चार्ज के लिए आ जाएगा Q1/R1, दूसरे चार्ज के लिए आ जाएगा Q2/R2 एंड सो ऑन करते करते nth चार्ज के लिए आ जाएगा Qn/Rn। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Qi/Ri। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। देखिए I का वैल्यू हम लोग 1 से रखना शुरू करेंगे और तब तक रखते जाएंगे जब तक n ना आ जाए और सारे टर्म्स का सम, इसीलिए इस समेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर कहीं पर ऐसा है कि बहुत सारे चार्जेस हैं तो हर चार्ज का अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो सारा का सारा जो पोटेंशियल, हर चार्ज का जो इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा, सारे पोटेंशियल का सम जो होगा उस पर्टिकुलर एक पॉइंट P पर लगने वाले टोटल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अब आ जाते हैं, अगला है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो चलिए यहां पर हम लोग एक चार्ज ले लेते हैं, चार्ज Q है और यहां से कुछ डिस्टेंस A पर एक चार्ज Q0 था, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस dr चला के लेके आते हैं, पॉइंट B तक लेके आते हैं। A से हम लोग B पर लेके आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज Q के चलते वो बाहर की तरफ रहेगा, तो ये हो जाएगा E। अब आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आपको पता है कि ये जो चार्ज Q0 है ये फील्ड E में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होगा F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आप कर क्या रहे हो, चार्ज को A से B तक ला रहे हो। तो चार्ज को A से B तक लाने में हमको कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। तो ये वर्क डन जो है इसको हम लोग लिखेंगे dW। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है, तो हम लोग यहाँ कॉस 180 लेंगे। कॉस 180 इसलिए लेंगे कि देखिए फील्ड जो है, फील्ड आपके राइट हैंड साइड की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किस ओर हो रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया, 180 डिग्री का। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं -F इंटू dr। फिर इक्वेशन नंबर 1 से जो वर्क डन है वो हमारा आ जाएगा -Q0 E इंटू dr, इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन याद होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है B पर पोटेंशियल, A पर पोटेंशियल, दोनों का जो डिफरेंस है ये वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो जाता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैं लिख देता हूं कितना, dV के इक्वल, और यहां पर आ जाएगा dW/Q0। तो हमारा आ गया वर्क डन जो होगा dW इज इक्वल टू आ जाएगा Q0 इंटू dV। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर आ गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी एक वर्क डन है
और ये इक्वेशन नंबर 3 जो है ये भी एक वर्क डन है। दोनों को अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने से देखिए क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डीवी। क्यू नॉट कैंसिल हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल डिफरेंस डीवी के बीच का रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। अब मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको अगर निकालना है पोटेंशियल, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ये जो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आप लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। तो पोजीशन r पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं v वेक्टर r। वेक्टर r मतलब ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r ई डी आर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी पोजीशन r पे टोटल पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने वेक्टर फॉर्म लेना छोड़ दिया था, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हमको लेना पड़ेगा। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर होगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन। ये वाला हो गया किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पोटेंशियल का फॉर्मूला। और इसके पहले तो एक मैंने आपको बताई था कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उसके चलते किसी एक पॉइंट पर लगने वाला टोटल पोटेंशियल कितना होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।